ये सारी तैयारी हमने कल कर दी थी। ये है पंचांग चौकी और ये है एक लिंगतो भद्र। भगवान शंकर को क्या है, जलधारा प्रिय है, अभिषेको शिव प्रिय। तो अब जो है जो सुहाना मौसम हो रखा है इस टाइम पे शाम का ना, घूमते घूमते उसके बारे में हमारे अमन भाई कुछ वर्णन करना चाहते हैं। तो आज का जो हमारा गुड नाइट अबे हंस मत यार। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो आज है श्रावण मास का दूसरा सोमवार और मेरे पीछे आप ये सुहाना मौसम देहरादून का देख सकते हैं, क्योंकि सुबह रिमझिम सी बारिश होने के बाद जो है यहाँ का मौसम एकदम खिल चुका है, सुहाना हो चुका है। और मैं सुबह 4:30 बजे उठ करके मंदिर में जलाभिषेक और आरती वगैरह का जो कार्य है उसको करके अभी मैं आ रखा हूँ घर, क्योंकि मैंने सुबह इंट्रो शूट नहीं किया था। अगर मैं 4:30 बजे कमरे में इंट्रो शूट करता तो मेरे साथ वाले जो थे उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाती, जो मैं चाह नहीं रहा था। तो इसीलिए मैंने कहा जब मैं मंदिर से जो है अभिषेक पूजन इत्यादि करके घर वापस आ जाऊंगा तो उसके बाद इंट्रो शूट करूंगा। तो आज का जो ब्लॉग बनाने का हमारा मकसद है वो यही है कि श्रावण में जो हमारा दिनचर्या होता है वो कैसा रहता है, ये मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। तो इसीलिए मैं आज का ब्लॉग स्पेशली बना रहा हूँ। बना तो मैं आज रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं इसको कब तक अपलोड कर पाऊँगा, क्योंकि अभी ना 30 तारीख तक आप ये लगा लो कि आज है आपका 25 तारीख और 30 तारीख तक ना मेरे पास लगातार काम है और बहुत ज़्यादा काम है। तो इसलिए प्रयास करूँगा कि जितने जल्दी हो सके इस ब्लॉग को एडिट करके मैं आप लोगों के लिए अपलोड करूँ। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए शुरू करते हैं आज के ब्लॉग को। अभी जो है 4:30 बजने वाले हैं। मैं अभी घर में हूँ, नहा धो करके आप देख रहे होंगे एकदम रेडी हो चुका हूँ। और अब मैं यहाँ से निकलूँगा मंदिर में, क्योंकि आज के दिन जो है सुबह हमारे मंदिर में जो है जलाभिषेक करने के लिए भक्त लोग पहुँचने वाले होंगे। तो उससे पहले जा करके जो मंदिर का नित्य नियमित कार्य होता है उसको हम लोग करेंगे। तो साथियों, इस वक्त हम पहुँच चुके हैं मंदिर में और यहाँ आते ही भक्तों की भीड़ लग गई थी, इसलिए वॉइस ओवर करके काम चलाना पड़ रहा है। सोमवार को मंदिर में काफ़ी मात्रा में भक्त जलाभिषेक के लिए आते हैं और भगवान का पूजन करते हैं, तथा पूजन के बाद उन्हें फलाहारी साबूदाने की खीर बांटी जाती है ताकि वो प्रसाद का आनंद भी ले सके और उनका व्रत भी ना टूटे। तो इस टाइम पे देखिए भक्तों की काफ़ी चहल पहल है मंदिर में और हमारे ब्राह्मण देवता लोग भी सहयोग कर रहे हैं। और ये खीर का प्रसाद हमारे ढोंडियाल जी द्वारा बनाया गया है, जो कोई भी जो है यहाँ पे प्रसाद के रूप में बटा सकता है। बाकी ढोंडियाल जी की तरफ से यहाँ पे निःशुल्क सेवा है खीर प्रसाद बनाने की, बस सामान दे करके आपको जाना है। हमारे ढोंडियाल जी सुबह 4:30 बजे पहुँच करके जो है हर सोमवार को श्रावण में ये सेवा अपनी तरफ से करते हैं। तो बहुत बहुत आभार इसके लिए आपका भी। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और मैं मंदिर से अभी आया था घर, क्योंकि जाम लोग पार्ट में है। वहाँ मेरे साथ अमन भाई और बलराम जी भी है, तो इनके पास वाहन था नहीं, तो मैंने कहा घर चलते हैं और इनको लेकर के अपने यजमान के यहाँ चलते हैं और बाकी आपको वहीं से दिखाते हैं कि हमने वहाँ पे अभी क्या क्या तैयारी की हुई है। तो अभी हम पहुँच चुके हैं अपने यजमान के यहाँ और ये सारी तैयारी हमने कल कर दी थी। ये है पंचांग चौकी और ये है एक लिंगतो भद्र। भद्र भी कई प्रकार का होता है, सर्वतो भद्र होता है, एक लिंगतो भद्र होता है, चतुर्लिंगतो भद्र होता है। और ये जो 4 कलश आप देख रहे हैं चारों दिशाओं में, ये ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्र के हैं और ये प्रधान कलश है, ये वरुण कलश है। तो जो गणेश चौकी है इसमें तो हम जो है गणेश जी, ये बीच में अष्टदल है और इधर षोडश मातृका, उधर नवग्रह, ओमकार, स्वस्ति श्री इत्यादि का पूजन करते हैं। और ये जो एक लिंगतो भद्र है इसमें जो है भगवान शिव के जितने भी गण इत्यादि हैं उनका प्रमुखतः पूजन किया जाता है। ये आप जो देख रहे हैं चौकी हमने खड़ी कर रखी है, ये है सप्तघृत मातृका और उधर हमने पार्थिवेश्वर शिवलिंग बना रखा है। तो अभी हम लोग यहाँ पे सभी लोग बैठ करके करेंगे तैयारी। तो अभी हमारे बलराम भाई जो है वो तैयारी में लग चुके हैं, सारा सामान थाली में लगा रहे हैं। तब तक हम अपने बड़े भाई साहब, क्योंकि ज्ञान में, उम्र में और एक्सपीरियंस में हमसे बड़े, तो शिव पूजा की महिमा के बारे में व्यास जी से सुनते हैं कि क्यों जो है हम लोगों को श्रावण के महीने में शिव की पूजा करनी चाहिए। तो गुरु जी कुछ थोड़ा सा 2 शब्द आपकी तरफ से शिव महिमा के ऊपर। ये जो भगवान शंकर जी हैं जी, उनका जो विशेष
अत्यंत जो प्रिय महीना है जी ये श्रावण मास कहा जाता है इसे। जी हमारे उत्तराखंड की और हमारे गढ़वाल की सभ्यता और संस्कृति के अनुसार कहते हैं कि 2 मास विशेष प्रिय हैं भगवान शंकर जी को। जी एक तो श्रावण मास और एक है माघ मास। जी हमारे गढ़वाल में माघ मास को विशेष शंकर जी का मास माना जाता है और वहाँ के लोग उसी में ही अत्यधिक पूजन भगवान शंकर का करते हैं। और यहाँ थोड़ा ऊपर आकर के श्रावण मास का विशेष महत्व बताया गया है और श्रावण मास भगवान शंकर जी को अत्यंत प्रिय भी है, क्योंकि उस समय जो है वृष्टि आदि होती है और भगवान शंकर को क्या है जलधारा प्रिय है, अभिषेको शिव प्रिय। भगवान शंकर को अभिषेक अति प्रिय होता है, जिससे कि वो प्रश्न होकर के सारे भक्तों का मनोरथ पूर्ण करते हैं। तो साथियों अभी समय हो चुके हैं दोपहर के 11 और अभी तक हम लोग जहाँ पूजा में थे ना वहाँ से तो पूजन हो चुका है और अब अमन भाई और बलराम जी वहाँ पाठ में बैठ चुके हैं और मैं आ चुका हूँ दूसरी जगह। दरअसल शनिवार से एक पाठ शुरू हो गया था 3 दिन का, शनि रवि और सोम का, तो उसका आज समापन है। और आप लोग सोचेंगे कि 2 पाठ में एक साथ, दरअसल क्या था ना कि जो पाठ आज से शुरू हुआ उन जजमान को मैंने पहले ही बोल दिया था कि भाई मेरे पास सोमवार को टाइम नहीं है, मंदिर में भीड़ भी रहती है और मैं पहले ही जो है एक पाठ में हूँ और मुझे उस दिन टाइम नहीं लगेगा। तो जो वो मेरे जजमान थे उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, तुम पहले दिन भले मत आना लेकिन दूसरे और तीसरे दिन रह जाना। तो मैंने कहा यार ऐसा भी ठीक नहीं रहता है जब करना है। तो फिर मैंने कहा चलो यार जब जजमान कह रहे हैं कि आपको आना ही आना है, तो फिर मैंने क्या किया कि जो ये वाली पूजा है इसकी टाइमिंग मैंने सुबह रख दी और मैंने कहा जो हमारा शनिवार से शुरू हुआ था वो हम आराम से जाके करेंगे। इसीलिए जो है जो मेरे ये दूसरे वाले जजमान हैं, क्योंकि इनका पाठ मंदिर में ही चल रहा था और मंदिर में सोमवार को भीड़ होती है, तो मैंने इनको 11 बजे का टाइमिंग दिया। मैंने सोचा तब तक वहाँ का पूजन भी पूरा हो जाएगा और अमन भाई और पाठ में बैठ जाएंगे। उसके बाद यहाँ मैं, कन्हैया जी और रतुड़ी जी हैं पाठ में। तो अभी जजमान यहाँ पे पहुँच चुके हैं और हम चलते तैयारी करने और इस वाली पूजा को भी पूरा करके आपसे मिलते हैं। तो अभी जो है 2 बज चुका है और मंदिर वाला जो यज्ञ था जो शनिवार को प्रारंभ हुआ था तो उसका समापन हो चुका है रतुड़ी जी और कन्हैया पंडित जी के सानिध्य में। और अब मुझे यहाँ से फिर वहीं जाना है वापस जहाँ मैं सुबह था पूजा में अमन भाई और बलराम जी के साथ। तो वहाँ से हम लोग 3 साढ़े 3 बजे तक फ्री होंगे। तो देख लीजिए मतलब कुछ ऐसा ही जीवन है। इस टाइम श्रावण में हमारा कि सुबह 4 बजे से उठ गए थे, फिर मंदिर में, फिर एक जगह पाठ, फिर दूसरी जगह पाठ, अब दूसरी जगह से पूरा करके फिर वहीं जाना पड़ रहा है। तो इसी का नाम है ज़िंदगी। तो चलिए हम तो चलते हैं वापस से अपने उसी जगह में, क्योंकि आजकल समय ऐसा है कि पानी पीने की भी फुर्सत नहीं है, यहाँ तक कि ब्लॉग बनाने का भी फुर्सत नहीं है। तो मैं इसलिए सोचा कि आप लोगों को दिखा दिया जाए कि श्रावण में या पूजा पाठ के टाइम पे हम लोग ब्लॉग इतना कम क्यों बनाते हैं। तो साथियों शाम के बज चुके हैं 4 और अब जा कर के हम लोग अभी फ्री हुए और ये पीछे आप जो है रिमझिम बारिश आप देख सकते हैं दोबारा से यहाँ पे शुरू हो चुकी है। इसलिए मैं आते हुए वहाँ से वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि बारिश हो रही थी। मैंने कहा फ़ोन निकालूंगा तो भीग जाऊँगा। और अभी 2 घंटे का समय है मेरे पास 6 बजे तक आराम करने का। तो अभी तो पहले यार लेटेंगे थोड़ा सा, क्योंकि सुबह 4 बजे से लेकर के शाम के 4 बज चुके हैं, 12 घंटे लगातार इधर उधर। तो अभी पहले आराम करते हैं और शाम को अपने दोस्तों के साथ, भाई लोगों के साथ जब बाहर घूमने जाएंगे तो उस टाइम आप लोगों को फिर मिलते हैं। तो शाम के बज चुके हैं 6 हाँ और आपके सामने फिर से हाजिर हूँ मैं पीयूष चंद्र। तो साथियों अभी बज चुके हैं शाम के 7 और बलराम भाई के साथ और आगे जो है अमन भाई और कन्हैया जी है, इनके साथ हम लोग जो है विस्थापित की तरफ आ रखे हैं शाम को सैर सपाटे के लिए। और दिन तो हम वैसे एयरपोर्ट की तरफ जाते थे, लेकिन आज अमन भाई ने रिक्वेस्ट की कि आज एयरपोर्ट की तरफ नहीं जाना, आज विस्थापित की तरफ जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है भाई, हमें क्या दिक्कत समस्या है। तो आज वाले सोमवार में एक अच्छी चीज़ थी कि 4 बजे के बाद कोई काम नहीं था, 2 घंटा रेस्ट करने के लिए मिल गया। वरना जो लास्ट सोमवार था उसमें तो 4 बजे हम लोग फ्री हुए और ठीक 4:30 बजे से दूसरा अभिषेक शुरू था, फिर मंदिर की आरती और साफ़ सफाई करते हुए हमें रात के 9 बज गए थे और 9 बजे हम लोग जो है फ्री हुए उसके बाद। लेकिन आज वाले सोमवार में ये अच्छा था कि शाम को मैंने कोई काम नहीं था मेरे पास, शाम को था वैसे, लेकिन मैंने उस शाम को वो वाला काम पकड़ा नहीं, क्योंकि अभी रात को ना असाइनमेंट भी बनाने 2 अगस्त से पेपर है, 29 जुलाई तक जो है हमें असाइनमेंट किसी भी हाल में सबमिट करवाने हैं।
तो इसलिए आज जाना पड़ेगा। और जा करके अभी जब घर पहुँचेंगे तो पहले तो पियेंगे चाय भाई, क्योंकि उससे से सारी थकान दूर होती है। चाहे कितना भी सो लो, कितना भी कुछ कर लो, जब तक हम पहाड़ियों की चाय नहीं होती ना तब तक आनंद नहीं आता। और उसके बाद अपना असाइनमेंट का काम शुरू करेंगे। तो अब जो है जो सुहाना मौसम हो रखा है इस टाइम पे शाम का ना, घूमते घूमते, उसके बारे में हमारे अमन भाई कुछ वर्णन करना चाहते हैं। ये कहना चाहता हूँ जी कि आज का जो मौसम है जी बड़ा सुंदर मनमोहक है जी और पहाड़ी अंदाज उसे कहते हैं जी। कि हुस्न पहाड़ों क्या बात है। क्या कहना कि बारो महीने यहाँ मौसम जानो का वाह वाह, आनंद आ गया। आनंद आ जाए जिस मौसम। तो अभी जो है यहाँ के मनमोहक दृश्य का जो नज़ारा है उसका वर्णन हम गुरुजी से भी करवाएंगे। जी गुरुजी बताइए कैसा लग रहा है आपको अभी? अरे आज बोल दोगे? अभी हमें आनंद की अनुभूति हो रही है जी ऐसा सुकून जी जैसे ढूंढने के लिए ऋषि मुनि इन ऊंची कंदराओं में जाते हैं, तो वो सुकून आज हमें इस शाम से हो रहा है। अच्छा पक्का हो रहा है? आनंद के पल। अच्छा, बलराम जी कहाँ गए? इधर इधर आ जाओ भाई, इधर फ्रेम में आ जाओ। आप बताओ यहाँ के मनमोहक दृश्य नज़ारों के बारे में कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया भाई जी, मज़ा आ गया। अरे ये तो ऐसे ही बोल रहा है कि भाई जी ने कैमरा पकड़ रखा है, बोलना पड़ेगा मजबूरी में। दिल से नहीं आ रही फीलिंग जैसे अमन भाई की आई। अमन भाई कैसे नहीं, सभी बहुत मज़ा आ गया खाने में। अच्छा और दिन की पूरी थकावट भी मिट गई जी, बहुत अच्छा लगा आपके साथ। तो एक सुकून भरा सफ़र अच्छा हो रहा है। पक्का हो रहा है? बिल्कुल भाई जी, काफ़ी अच्छी तरह से देखी जा रही है और इसके याद आ गई। हाँ ठीक है। तो साथियों रात के बज चुके हैं 10:30 और इस वक्त जो है हमारा भोजन वगैरह, रात्रि भोजन सब कुछ हो चुका है। और ताज़ी हवा खाने के लिए अमन भाई, बलराम जी औरों के साथ जो है हम छत में आ गए। वो भी इधर ही है पीछे की तरफ, अंधेरा है इसलिए वो आपको दिख नहीं रहे होंगे। तो सोचा तो मैंने ये था कि घूमने के बाद जो है हम लोग असाइनमेंट की तैयारी करेंगे, क्योंकि 29 तारीख को सबमिट कराना है। लेकिन आपने देखा ही होगा कि ढोलक और तबले में हम इतना ज़्यादा व्यस्त हो गए कि हमें एक तो समय का पता भी नहीं चला, और फिर जो है भोजन का टाइम हो गया था। तो अभी 10-15 मिनट पहले ही हमारा भोजन वगैरह हुआ, और मैंने कहा कि चलो कोई नहीं, अभी 29 तारीख तक काफ़ी टाइम है तो आराम से बना लेंगे। और कल है कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी। तो कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी होती है उसको जो है मासिक शिवरात्रि भी कहते हैं। और मासिक शिवरात्रि के दिन मेरा व्रत रहता है, और साथ ही साथ मासिक चतुर्दशी के दिन मैं हमेशा रुद्राभिषेक करता हूँ। वो बात अलग है कि विगत 3 महीनों से कुछ ना कुछ परिस्थिति ऐसी बन गई मेरी कि जिस कारण से मैं ये दोनों चीज़ नहीं कर पाया। तो मैंने ठान रखा था कि जो श्रावण की शिवरात्रि है उसमें तो जैसे तैसे करके अभिषेक, पूजन इत्यादि, और जो मेरा व्रत है वो तो लेना ही लेना है। तो इस बार प्रभु की कृपा से सब कुछ ठीक है। तो कल जो है आपको जो नेक्स्ट ब्लॉग देखने को मिलेगा वो रुद्राभिषेक का ही देखने को मिलेगा। तो उसमें मैं आपको पूरा रुद्राभिषेक की वीडियो बना करके दिखाऊंगा कि किस प्रकार से जो है रुद्राभिषेक का पूजन होता है और क्या फल प्राप्त होता है और क्या क्या चीज़ हमें व्रत के दिन करना चाहिए। ये सारी चीज़ आपको मैं नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगा। तो आज का जो हमारा गुड नाइट अबे हंस मत यार। जय महादेव, महादेव अच्छी बात है। तो आज का जो हमारा ब्लॉग है ना, तो जो आज यार तुम मुझे भी तो आज का जो हम गुड नाइट है वो थोड़ा सा अलग वे में बोलने वाले हैं, ब्लॉग को कुछ अलग अंदाज में पूरा करने वाले हैं। तो हमारा वक्त हो चुका है सोने का, और आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को हर हर महादेव, जय श्री राम, शुभ रात्रि।